हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को द्विघात समीकरण के कुछ एमबीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों को आज हम क्या करने वाले हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है, उनके कुछ एमबीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज के जो आपका इस क्लास में क्या करना है, देखना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन जो है इस पेपर में कई बार ये क्वेश्चन का किया गया है, पूछा गया है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है इस बच्चे मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को बच्चे बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल टेंशन फ्री, मैं टेंशन एकदम मतलब ना लेते हुए और बच्चे क्या करे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्या बोलते हैं क्लास में कि द्विघात समीकरण का आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास चल रहा है। वीडियो नंबर 1 है और यूनिट नंबर 4 है। जो द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है। तो द्विघात समीकरण आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जो समीकरण आपको बताया गया है कि ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है बच्चे। इस रूप में अगर जो समीकरण हमको मिलते हैं वो सारे को मतलब समीकरण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमको ये देखना है कि इस रूप में कौन है। देखो बच्चे, या ax 2 bx c इस रूप में होना चाहिए, अर्थात 1 2 3 4 5 6, ये 6 को जो आपको हमको यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहा है, यही लेटर इसी रूप में होनी चाहिए। अगर इस रूप में अगर है तो द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप के छोड़कर कोई भी रूप में अगर आप चला गया, द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन एक शब्द यहाँ पर जान लीजिएगा, ये किसी रूप में जा सकता है, ए वाला भाग, बी वाला भाग, सी वाला भाग किसी रूप में जा सकता है। रूट में चला जाए, बट्टा में चला जाए, या दशमलव में चला जाए, किसी रूप में जा सकता है। लेकिन x² और x ये किसी रूप में नहीं होना चाहिए, ये ओनली 1x और a इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो x + 1/x बराबर कितना, 2। यहाँ नीचे 1 मानेंगे, x करो तो x, एक में x है, x में x है, कितना होगा x²। एक में x से भाग रहे, एक मर्द पड़ेगा, एक करने कितना होगा 1, बराबर कितना होगा वो 2। क्रॉस गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा x² + 1, और 2 में x गुणा करेंगे कितना होगा 2, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x और ये प्लस क्या होगा 1, बराबर क्या हुआ 0। अब आप बताइए क्या ये इस रूप में है, क्या इस रूप में है। देखो तो बच्चे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे देखो 1 है तो a है, x² है, ये माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है हमको, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो b के जगह पर है 2, x जगह पर x है और c जगह पर 2, 1 है। तो ये अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट है बाबू तो बिल्कुल आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब पहला ही द्विघात समीकरण हो चुका बाबू तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, सेकंड नंबर सवाल हमारा क्या है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, तो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि ax² px² x² माइनस q² बराबर क्या बाबू 0, बराबर क्या चीज 0। ठीक है, के मूल होगा। कह रहा है इसका मूल क्या होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ax² p² x² माइनस q² बराबर क्या 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ये माइनस में q² इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो a²
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये दोनों में स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्यू बट्टा ए पी, और दोनों का किया हमने स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम सरलता से आप देखेंगे तो बिल्कुल ये इजी है। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमका स्क्वायर है तो इसको क्या चढ़ा देंगे रूट, तो एस बराबर ये हो गया रूट पी सॉरी क्यू बट्टा ए पी, इसका करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स, तो जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों तय है कि होगा, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना होगा क्यू बट्टा यहाँ पे ए पी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर ठीक है बच्चों, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बाबू, ये बिल्कुल डी जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल डी नंबर आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी उतार लीजिए, ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए हम चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। चलिए बच्चे 3 नंबर सवाल को देखते हैं कि 3 नंबर सवाल कितना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त कि पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो आप कुछ पल के लिए आपका माइंड क्या होगा डिस्टर्ब हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको दिक्कत 1% नहीं समझना है, अपने आप को याद रखिए क्या कह रहा है, पहले सवाल को कह के आप सुनिए। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 7, यह है, उसमें कह रहा है कि मूल हो, तो मूल देखते हैं, पहले इसका मूल देखते हैं कि मूल इसमें है क्या। तो पहले यहाँ पे a बराबर क्या होगा 1, b बराबर -5, c बराबर कितना 7। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे पहले अल्फा प्लस क्या निकालेंगे बीटा, ये मूल है, ये मूलों का योग है। ठीक है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला -b बाई क्या होता है a होता है, -b का मान -5, a का वैल्यू कितना 1, तो माइनस में प्लस 5 होगा, 5/1 बराबर कितना होगा 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, c का वैल्यू कितना है 7, नीचे क्या है 1, भाग करेंगे कितना होगा 7। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब बात क्या कह रहा है, तो बात कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा का उत्तर निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा से कटेगा क्या होगा बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा करने क्या होगा अल्फा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया है, देख लीजिए कितना होगा 5, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है, कितना दिया है 7, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल इजी। देखिए मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे फटाफट। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है, आपको मतलब समझ में आएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल फॉर्मूला ही है, कह क्या रहा है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो आप खुद बताइए कि विवेचक का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बिल्कुल विवेचक का फॉर्मूला पढ़ाए थे। देखिए कैसे आपको बताया गया था, विवेचक को d से सूचित किया जाता है, कैपिटल D से। यहाँ निकाल लेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमको निकालना है विवेचक। विवेचक का मतलब हम डी सूचित करते हैं, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, मिला लीजिए ऑप्शन कौन होगा, शायद आपका ऑप्शन सी है। ये पेपर में क्या हुआ है पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017, 17, 19, 21 लगातार ये क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे आप लोग उतार लिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों संख्या होती है। एकदम बबुआ सवाल है, जो छोटे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, पढ़ा दिया जाए उनको बढ़िया से। तो द्विघात बहुपदों के कह रहा है कि शून्याङ्कों संख्या होती है। जब द्विघात बहुपद का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जिसके 2 घात हो, शब्द में ही उसका आंसर छिपा हुआ है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब हो गया कि जिसमें 2 घात हो, तो जिसमें 2 घात हो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम यहाँ पर संख्या शून्याङ्कों संख्या बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा बी नंबर होगा 2, बस
चलिए 6 नंबर सवाल थोड़ा सा हार्डली होगी आपके लिए। यदि ए तथा बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होंगे। पहले सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये बात को यहाँ लेके आऊँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो ए बराबर 1, बी बराबर -1 -1, सी बराबर -1, अल्फा सॉरी ए प्लस बी निकालेंगे तो माइनस बी बाई क्या होगा ए। तो बी का मान यहाँ पे -1, ए का मान 1, भाग करेंगे तो 1/1 बराबर 1। ए इंटू बी का मान निकालेंगे तो सी बाई क्या होगा ए। सी का वैल्यू कितना होगा -1, ए का वैल्यू क्या होगा 1, भाग करेंगे तो कितना होगा -1। ठीक है, ये हमारे को समझ में आया बात। अब इसको मान निकालना है तो 1/a प्लस 1/b बराबर लघुत्तम लेंगे क्या होगा ए बी। ए से कटेगा ऊपर जाएगा तो b प्लस ए कटेगा ऊपर जाएगा तो a। इसको लिख सकते हो क्या ए प्लस b बटा a इंटू बी। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझना है कि अगर a प्लस बी बटा a इंटू बी है तो इस बात को हम कहाँ से प्रूफ करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू जो आया वो कितना है बाबू, a का है। लिख सकते हो एक a इंटू बी का वैल्यू क्या लिख सकते हो -1, यहाँ लिख सकते हो। अब भाग करेंगे तो कितना होगा -1। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब आपको ये बताना है कि -1 जो वैल्यू आया है वह इसमें है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रखा है बी नंबर, और ये बिल्कुल क्या होगा आंसर। कितना इजी सवाल है, इसको फास्टली आप लोग बना सकेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी बन जाएगा। सिर्फ समझा रहे हैं उस तरह से आप आराम से क्या करेंगे पेपर में बना सकेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर ले लीजिए। हम चलते 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, हो चुका। अब इधर कितना अच्छा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल पेपर के क्वेश्चन जितने भी ये पेपर में जितना पूछा गया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एमबीबीआई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है पेपर में पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, -2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के विवेचक निकालने को बोला था। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि -2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो a बराबर कितना होगा -2, b बराबर कितना 3, c बराबर 5। आपको विवेचक निकालना था, d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। ये सारे बच्चों को मालूम है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 गुण a का वैल्यू -2 कर लीजिए, c का वैल्यू कितना है 5 कर लीजिए। ठीक है, d बराबर 3 तरीका कितना होगा 9, माइनस माइनस ये कितना होगा प्लस, 4 दूनी 8 5 40। ठीक है, d बराबर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो तो ये आपका हम कहेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आपका देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का मान बता देना है। तो सारे बच्चे को मालूम है कैसे निकाल देंगे, 3 बराबर 0। ये क्या कह रहा है बाबू, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 2 तिहाई 6 गुणा करने पर 6 और जोड़ना घटाना -5, तो 2x² माइनस 5x, इसको काम करते हैं 6x प्लस x माइनस 3 बराबर क्या करते हैं 0। -5 6x में से x -5x हो जाएगा, इसको घेर देंगे इसे। यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या होगा 3, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 3। ठीक है बच्चों, अब मिलाइए क्या इसमें आंसर x का वैल्यू दिया है कहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। चलिए बच्चों, आपको 8 तक क्वेश्चन हो चुका है, अब चलते हैं 9वां नंबर सवाल और 10वां नंबर सवाल पे। ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं आपके लिए बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा रहा है आप खुद से कि आप उसको बनाएंगे तभी हो पाएगा।
अब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड में आप जाएंगे ना तो बोर्ड में ऐसे सवाल है बहुत आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, हमारे साथ बने रहिए जेएन क्लासेज के साथ, और सदैव आपको ऐसे वीडियो क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। ठीक है बच्चों, जो लोग बच्चे अभी इस समय हमारा वीडियो नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उनको थोड़ा शेयर आप लोग कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए होते होंगे वे लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और बिल्कुल लाइक करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका लाइक और शेयर प्लस सब्सक्राइब ही हमारा क्या है बाबू, मेहनत का फल है। ठीक है बच्चों, तो आज चलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आते हैं फौरन सवाल पे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ ध्यान देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx का जो मान दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो a प्लस बी का क्या निकालना बाबू, सॉरी यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर का मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको सॉल्व करके क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, a बराबर 1, b बराबर माइनस 7, c बराबर कितना है 10। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो माइनस बी बाई क्या होगा ए, बी का मान माइनस 7, ए का मान 1, भाग करेंगे 1 बाई 1 बराबर कितना होगा 7, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए, सी का मान कितना होगा 10, ए का मान 1, भाग करेंगे कितना होगा 10। ठीक है, एक ये मान हो गया और एक ये मान हो गया, 7 और 10 दोनों मान आ चुके हैं हमारे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान क्या कह रहा है, आपको इसका मान कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बताए थे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको खुद मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दे दिया खुद कितना 7, लिख देंगे यहाँ पे 7, ऐसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 7 गुणे क्या होगा 7, 7 पे कितना होगा 49, और ये क्या होगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हमको लगता है बी होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मिटा दे बच्चे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10वां क्वेश्चन का सॉल्व करने को कह रहा है, यहाँ पे विवेचक निकालना है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू तो बी है, सी का वैल्यू क्या है सी, कोई दिक्कत नहीं है, आप विवेचक निकालिए, तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा, डी बराबर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू बी है, 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है बी है, सी का वैल्यू क्या है सी है, तो बी स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे तो 4bc, डी बराबर क्या हो जाएगा 4bc, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4bc। अब मतलब इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर जाएगा बेटा बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा सी जाएगा। देखिए कितना इजी पूछा है। ठीक है, बच्चे को भरमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते एग्जामिनर, आपको भरमाना नहीं है, आपको भ्रमित में नहीं होना है, आपको बिल्कुल एकदम सही सटीक आंसर लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल पे। चलिए बच्चों, ये भी हो चुका, कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब आपके बोर्ड में आने वाले हैं सब सारे क्वेश्चन, इतना अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल आप लोग मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और उसमें ध्यान देते रहना है कि कोई क्वेश्चन मिस नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि अगर मिस कर दिए समझिए कि हम हार गए, अगर आप बना के आ गए तो समझ लीजिए कि हम जीत गए, क्योंकि आपकी जीत मात्र से हमारा जीत क्या है फिक्स है कि हम जीत गए। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपको जीत कर ही क्या करना है आना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बाबू। 11 नंबर सवाल पे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का शून्यांक होगा, इसे शून्यांक निकाल देना है। ठीक है बच्चों, कि शून्यांक क्या होगा, बोला कुछ भारी सा है, कुछ भारी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बाबू, इसमें कुछ करना नहीं है, ये एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस 2 हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस 2b या प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ले लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, बट यही कहेंगे कि ये 2 बार लिखा है तो लिख लीजिए 2 बार, और लिखेंगे यहाँ पे जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 1,
जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर का 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 कमा 1 होगा आंसर। हमारा मानना यही है कि बिल्कुल इसे राइट आंसर x बराबर 1 कमा 1 होगा। तो ये इसका आंसर क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर ले लीजिए फटाफट और अगले सवाल पर हम चलते हैं। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू कि अगर मैं ये बात कह दूं कि 2x² माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल देके बच्चे कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित काहे को रे बच्चा, काहे को? 2x² प्लस 0x ले लो माइनस 5 बराबर 0, a बराबर 2 कर लो, b बराबर 0 कर लो, c बराबर माइनस 5 कर लो। ठीक है, विवेचक निकालना है तो d बराबर b² माइनस 4ac कर लेते हैं। d बराबर b का वैल्यू कितना है? 0 का स्क्वायर कर लीजिए। 4a का वैल्यू कितना है? 2, c का वैल्यू माइनस 5 कर लीजिए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 दूनी 8, 5 कितना होता है? 40। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। d का वैल्यू कितना आ गया? 40। और ये क्या होगा? आंसर होगा। मिला लीजिए, कहीं 40 है तो ये है आपका बिल्कुल राइट आंसर। कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है। अगर कोई समझता है कि बिल्कुल कुछ है तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या रहा है यहाँ पे? बहुपद px का जो मान दिया है वो शून्यांक अल्फा सॉरी a, b हो तो a इंटू बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ देख लीजिएगा, x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2, c का वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे बाबू? सबसे पहले हमको तो a इंटू बी का मान निकालना है, तो निकाल देते हैं a इंटू बी का मान। तो आपको मालूम है कि a इंटू बी का मान फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 है, भाग करेंगे कितना होगा? 5। इस राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और मैं इसको बात लेता हूं तो cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0, तो a बराबर c, b बराबर माइनस b, c बराबर a। तो कह रहा है कि विवेचक का मान शून्य होगा। चलिए हटाइए, तो समान मूल का क्या करना है? मान निकालना है। तो समान यदि मूल कैसा होता है बाबू? समान हो तो। समान मूल होता है मतलब d बराबर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका मान होता है माइनस b/2a। तो b का वैल्यू कितना है? माइनस b। 2 गुणा a का वैल्यू कितना है? c है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? माइनस माइनस प्लस b/2c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए कोई ऑप्शन में है, ये पहला ही हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। जो बोर्ड में आपको ये सब क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है बाबू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे बाबू? घर में प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस में लगे रहिए बाबू, बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। इस बार सबका रिजल्ट बिल्कुल 450 प्लस रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल मेहनत करेंगे आप लोग तो हो पाएगा, क्योंकि बिना मेहनत से तो कुछ आज के ज़माने में होने वाला नहीं है। और आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे हम दुनिया के हर ऊंचाई को छू ले, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऊंचाई को वही लोग छुएंगे जो उनके इरादे क्या होंगे? ऊंचे होंगे, मेहनती होंगे, उन्हीं का। बाकी लोग जो सोच रहे हैं सोचने दिए जाए, आगे तरफ बढ़ते जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, मिलेंगे सिर्फ वीडियो नंबर 2 में 15 शेष क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,